ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, अखंड मंडलाकारकम व्याप्तम येन चराचरम, येन चराचरम। बोले सद्गुरु सदेव भगवान की जय हो। आज हम आप लोग के समक्ष साईं बाबा की कृपा से साईं चरित्र के माध्यम से सद्गुरु के लक्षण के बारे में प्रवचन करेंगे। साईं चरित्र के कुछ अंश हम प्रस्तुत करेंगे, आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, सुनाएंगे और सद्गुरु का लक्षण क्या होता है उसे हम बताएंगे। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। एक मिनट ये बाबा बोलने बड़ा अच्छा चीज है। सद्गुरु के लक्षण के बारे में बताएंगे। सद्गुरु के लक्षण के बारे में माने सद्गुरु का भाव चाल कैसा होता है, सद्गुरु किस योग्यता का होता है, सद्गुरु के अंदर कैसे परम शांति विराजमान रहती है, सद्गुरु के लक्षण क्या है, सद्गुरु कैसे रहन सहन में रहता है, कैसे वातावरण में रहता है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसका ज्ञान विज्ञान क्या है, उसकी महत्ता क्या है, सद्गुरु की योग्यता अयोग्यता का बारे में हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साईं चरित्र के माध्यम से, साईं ग्रंथ से हम आप लोग को ये ज्ञान बताएंगे, जिससे आप लोग सद्गुरु के लक्षण के बारे में सुनकर आप लोगों को प्रसन्नता होगी कि भाई सद्गुरु हमारा सही है कि नहीं है, हमारा सद्गुरु पावरफुल है कि नहीं है, हमें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान करा सकता है कि नहीं, हमें आत्मभूति करा सकता है कि नहीं, हमको ईश्वर से मिला सकता है कि नहीं, हमें आत्मा का दर्शन करा सकता है कि नहीं, हमें सद्गुरु कैसा होना चाहिए, ऐसा विषय में हम आप लोग के समक्ष सद्गुरु के लक्षण के बारे में बताएंगे। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। सद्गुरु के लक्षण जो वेद और वेदांत तथा 6 शास्त्र की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो तथा जो अपने सांसों श्वास क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्रोपदेश दे, निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जाप करने का आदेश दे। देखिए सद्गुरु के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। 100 शास्त्रों के सद्गुरु के शास्त्रों का अध्ययन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सद्गुरु खाली आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान में ही मस्त है, ये परम निष्कर्म स्थिति में है, उसको शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि उसका उदाहरण, हम मान लीजिए कि हम ही सद्गुरु हों, हम ईश्वर को लखाता हूँ दिखाता हूँ, तो हम ईश्वर को लखा दूँ दिखा देने से ईश्वर प्राप्ति नहीं हो जाती है। इससे बस विश्वास होता है, इसके लिए चलना पड़ता है। जब हम ईश्वर को देखेंगे तभी तो ईश्वर की भक्ति करेंगे, हम ईश्वर को देखेंगे नहीं तो भक्ति कैसे करेंगे। भाई किसी को पाने की हमको आकांक्षा है तो वो वस्तु हमारे सामने दिखाई देनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, हमको दिखाई देगी वो वस्तु तभी तो हमारे लालसा होगी कि अब प्राप्ति कर लूँगा, अब प्राप्ति कर लूँगा, अब प्राप्ति कर लूँगा, इसे पा लूँगा। हैं काजी भरत जी, मान लीजिए आपको काम कोई दे दिया गया करने के लिए तो आप कहेंगे कि हम कर लेंगे, लेकिन जब करने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी और बाकी है और बाकी है, अब नियरा लिया, अब नियरा लिया, अब हम पूरा काम को ख़त्म कर दूंगा, है कि नहीं है। तो इसी तरह से ईश्वर प्राप्ति के विषय में भी सद्गुरु की ज़रूरत है।
सदगुरु तो उस तत्व को दिखा देगा, आत्मा को विदित कर दिखा देगा, आत्मा को अनुभव कर दिखा देगा, लेकिन चलना आपको है। आत्मा को दिखा देगा तो आत्मा का ध्यान आपको करना है। सदगुरु ध्यान कराकर आपको दिखा देगा कि भाई देखो तुम्हारा स्वरूप ये है, तुम नकली स्वरूप में क्यों फंसे हुए हो। तब सदगुरु आपको दिखा देगा तो आपको चलना है कि हाँ किस तरीका से हम संसार से विरक्त होकर अंतर्मुख होकर आत्म तत्व को व्रण करूं और आत्म तत्व में ध्यान में मस्त होकर उस साधना में रत होकर साधना रत होकर हमेशा प्रयत्न करते हुए उस आत्मा को प्राप्त कर सकूं। आपको परिश्रम करना है। हाँ, इसमें आपको सदगुरु बल देगा, शक्ति देगा आपकी भक्ति देखकर, ठीक ना। अब जब आप पार नहीं पाएंगे, ध्यान नहीं होता है, गुरु से कहेंगे कि प्रभु अंतर्मुख ही नहीं हो पा रहा हूँ, आत्मा को व्रण ही नहीं कर पा रहा है हमारी सूरत, कहेंगे तो सदगुरु आपको शक्ति देगा, बल देगा कि भाई अपना पावर देगा, जिससे आप उस तत्व को देख सकेंगे और ध्यान करने लगेंगे। सदगुरु की यही एक महानता है। जब ध्यान में आपका मन ग्लानि से हृदय भर जाएगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ठीक ना। जब हृदय ग्लानि से भर जाता है, भाविक पार नहीं पाता है, तब तक भगवान रचने लगते हैं। जब मान लीजिए आप भक्त हैं, आप सोच रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त कर लूँ, ध्यान करूँ, इतना मेहनत कर ध्यान करूँ, अंतर्मुख होकर ध्यान करूँ, लेकिन आपका चित्त उखड़ जा रहा है, आपकी सूरत संसार में बह जा रही है, तब भगवान से आप हृदय पूर्वक निवेदन करते हैं कि प्रभु देखो मेरा चित्त अंतर्मुख नहीं हो पा रहा है, आपके तत्व को व्रण नहीं कर पा रहा है। तो भगवान हृदय से रथी होकर आपको मन पर सवार होकर उस तत्व के तरफ ले चलते हैं। ग्लानि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब आपके हृदय ग्लानि से, ग्लानि मतलब आप भाविक भक्ति में पार नहीं पाता है, तो ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य माने उससे दूर होने लगता है, तब भगवान आपके हृदय से रथी होकर आपको भक्ति भाव में परिपूर्णता करते हैं, परिश्रम करते हैं, बल देते हैं, जिससे आपकी भक्ति परिपूर्ण होने लगती है। आगे चला। और केवल अपने वाक्य चातुर से ही उन्हें जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार न हुआ हो वह सदगुरु नहीं। देखिए, सदगुरु का लक्षण पहले बताया गया कि सदगुरु ऐसे करता है, लेकिन एक भी सदगुरु, ढोंगी भी सदगुरु होते हैं। ये दुनिया में बहुत से, गीता कह रही है, मैं साईं चरित्र कह रहा है, गीता में भी ऐसा वर्णन है। तो केवल अपने वाक्य चातुर्य से ही आत्म साक्षात्कार का दर्शन कराता है, वो सदगुरु नाम से कदापि नहीं करना चाहिए। वाक्य चतुर के अपने खाली ज्ञान रट लिया है, जैसे कथावाचक होते हैं बहुत से, जिसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, आत्म स्थिति नहीं मिली है। ऐसे भी बहुत से ज्ञानी पड़े हुए हैं इस धरती पर और अपने को बहुत बड़ा गुरु नाम से, सदगुरु नाम से संबोधित भी करते हैं। इस जगत में अभी भी हैं, मैं उनका प्रवचन भी सुनता हूँ, उनको नाम हम लोगों का भाई सब कुछ वो अच्छे ही का शास्त्र पढ़ते हैं, लोगों को शास्त्र सुनाते हैं, तो अच्छे ही तो कार्य करते हैं, लेकिन वो सदगुरु नहीं है। अपने को ऐसे इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, जैसे साईं चरित्र में है। केवल वाक्य चातुर्य से ही आपको आत्म साक्षात्कार का दर्शन कराते हैं। माने वाक्य कहते इस तरह से आत्म साक्षात्कार होगा, इस तरह से ब्रह्म ज्ञान होगा, इस तरह से आत्मज्ञान, खाली पढ़ा हुआ बात बताएंगे।
ऐसा नहीं है कि साईं बाबा जैसे हमको पल भर में आत्मज्ञान करा दिए, ब्रह्म ज्ञान करा दिए, इस शरीर से आत्मा को निकाल कर दिखा दिए कि तुम शरीर हो नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, अविनाशी हो। हमको साईं बाबा ने कराए हैं। तो युवा के चतुर्य से नहीं, ये नहीं कहे कि मैं तुझे दिखा रहा हूँ, निकाल कर प्रत्यक्ष अपने ही दिखा दिए। और जब मन करता है तब हमें अंदर भी दिखाते रहते हैं, मैं ध्यान करता रहता हूँ। ये सदगुरु के लक्षण है। और जो वो वाक्य चतुर्य से अपने ने को बड़ा गुरु मानते हैं और दिखाते हैं, कहते हैं, शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करते हैं, अपने को बड़ा गुरु समझते हैं, वो सदगुरु जिसे आत्म साक्षात्कार न हुआ हो, जिसे ब्रह्म ज्ञान न ही हुआ हो, वो सदगुरु नहीं है। साईं बाबा कह रहे हैं सदगुरु का मतलब है कि आपकी भीतर की दिव्यता को दिखा देना, आत्मा को दिखा देना, उसे सदगुरु कहते हैं। आगे चला। वरन जो अपने आचरणों से लौकिक व पारलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्मानुभूति का रसास्वादन करा दे, तथा जो अपने शिष्यों को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मानुभूति करा दे, उसे ही सदगुरु कहते हैं। देखिए, लौकिक परलौकिक, लौकिक का मतलब है संसार दिखाई देता है। लौकिक का मतलब कि भाई बाहरों चीज के परलौकिक। लौकिक का मतलब होता है कि भाई केहू का रोग भइल बा त सदगुरु के कृपा से ठीक हो गई, लड़का नहीं खे तो लड़का हो गई, ये लौकिक में आता है। परलौकिक, परलौकिक माने अध्यात्म ज्ञान आता है, परलौकिक माने आत्मा का ज्ञान हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? लौकिक परलौकिक का मतलब आत्मा की अनुभूतियां करा दे, उसे परलौकिक कहते हैं। लौकिक का मतलब कि आपका परेशानी जो है, बाहर बाह्य परेशानी, जो सांसारिक परेशानी है, उसे दूर कर दे। ये उनके अंदर ये सब क्रियाएं विराजमान रहती है, ये शक्तियां विराजमान रहती हैं। उसके पास, सदगुरु के पास हर चीज मिलता है और अपने शिष्यों को सहज मुद्राएं, मुद्राएं का मतलब सांसों सांसों क्रियाएं करा दे। माने सांसों क्रिया का मतलब होता है कि आप अंतर्मुख होते हैं तो आपकी सांस की ग्रंथियां रुक जाती है, आत्मा में टिक जाते हैं, आपकी सांस की ग्रंथियां रुक जाती है। मन जो है आत्म तत्व को व्रण कर कर उसमें के आत्मानुभूति का रसवादन करने लगता है, आत्मा की दिव्यता का रसवादन करने लगता है। ये सांसों सांसों क्रियाएं सहज में ही लगने लगे, ये सदगुरु के सानिध्य का लक्षण है। सदगुरु के सानिध्य का लक्षण है कि सदगुरु के सानिध्य में आएंगे तो आपका मन शांत होने लगेगा, आपका विचार दूषित है, जो सजनता निर्मलता आने लगेगी, आपका विचार में बदलाव आने लगेगा। ये सदगुरु के लक्षण है। आपकी योग्यता अलग होने लगा, आपके पास की असुरी संपदाएं नष्ट होने लगेगी, आप दैविक संपदाएं से परिपूर्ण होने लगेंगे। ये सदगुरु के लक्षण है। आपके अंदर का बुराइयां या भागने लगेगी और अच्छाई धार्मिक आने लगेगा, अधर्म का नाश होगा, धर्म का वास होने लगेगा। ये सदगुरु के लक्षण है। सदगुरु के सानिध्य में आते ही आपका मनोभावगत कुछ और रहता है, कुछ और हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। ये सदगुरु के लक्षण है। आगे चला। जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार से वंचित है, वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। सदगुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा शुश्रूषा की लालसा नहीं करते, स्वयं उनकी सेवा करने को ही उद्यत रहते हैं। देखिए, जो स्वयं आत्म साक्षात्कार से वंचित है तो आपको कैसे साक्षात्कार करा सकता है। सदगुरु साईं बाबा जैसे ही महापुरुष आपको आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब आत्मा को दिखाना, आत्मा आपकी कैसी है इसे दिखा देना, इस आत्मा में समाधि लगाकर दिखा देना।
इसे साधना को करा कर दिखा देना कि ऐसे करना है, उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। हम कौन है इसे जना देना, इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आत्म साक्षात्कार हवा में हो गया, वाक्य चतुर्य से ही आत्म साक्षात्कार हो गया, वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु का मतलब है, हमें साईं बाबा ने 3 बार दिखाए हैं, इस शरीर से बाहर निकालकर कई आकाश पार भी ले जाकर और वहाँ से अपने शरीर को देख रहा हूँ, इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और भीतर भी हमेशा दिखाते रहना कि देखो तो जिस आत्मा को मैं बाहर निकाल कर दिखाया हूँ तुम्हारे हृदय में है, इसे देख लो और इसी का ध्यान करते करते इसे प्राप्त कर लो। इतना ध्यान करो कि उसी में समा जाओ और उसकी प्राप्ति हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है। आगे चला। उन्हें यह कभी भान नहीं होता कि मैं कोई महान हूँ, मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु उसे अपने ही सदृश ब्रह्म स्वरूप समझा करते हैं। सदगुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में परम शांति विद्यमान रहती है। वे कभी स्थिर अशांत अस्थिर या अशांत नहीं होते, न उन्हें अपने ज्ञान का हिलेस मत गर्व रहता है। उनके लिए राजा, रंग, स्वर्ग, अपौर सब एक ही समान है। देखिए, सदगुरु के अंदर ऐसे भाव नहीं रहता है कि हमारा शिष्य छोटा है, हम बड़ा हूं। समझ रहे हैं? ये किसके अंदर भाव रहता है? जो आत्म साक्षात्कार से वंचित है, सिर्फ पोथी पढ़े हैं, तो उसके अंदर ये अहंकार रहेगा। सदगुरु देखता है कि मैं तो आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, और वही शिष्य का भी खजाना है, वो भी आत्मा है, ब्रह्म है, अविनाशी है, उसका भी नाश नहीं होता। जो मैं हूँ वही वो है, शिष्य भी है। बस ऐसा ही है, वो सोचता है कि मैं अपने खजाना में परिपूर्ण हो, वो बशर्ते इतना ही है कि अपने खजाना, आत्मा रूपी खजाना से अलग है। जो मैं हूँ वही। अर्जुन को कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मैं हूँ वही तुम हो, बशर्ते तुम्हारा क्या है कि तुम अनगिनत जन्मों के कारण अपने को शरीर मान बैठे हो। मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता, और तुम अपने को शरीर समझते हो। बस यही है, जो मैं हूँ वही तुम हो। यही बात साईं बाबा भी कहते हैं। देख के अपने शिष्यों में देखते हैं कि भाई क्या हूँ, जो मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, वही तो हमारे शिष्य भी ब्रह्म ही है। बशर्ते वो अपने शरीर रूपी कपड़े को, वस्त्र को अपना समझते हैं। मैं अपनी आत्मा को अपना समझता हूँ, मैं अपनी आत्मा के साथ रहता हूँ, वो शरीर के साथ रहते हैं, इतना ही गलानी है। समझ रहे हैं? इसलिए सदगुरु अपने को ये नहीं समझता कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि जो अध्यात्म खजाना शिष्य के अंदर है वही खजाना मेरे अंदर है। जो भी आध्यात्मिक आत्मा के पास, सनातन ब्रह्म आत्मा के पास पहुंच जाता है, जो मेरा खजाना है वही खजाना शिष्य का भी हो जाता है। इसलिए सदगुरु स्वप्न में भी अपने शिष्यों को क्षण मात्र ऐसा नहीं समझते हैं कि हमारा शिष्य तुच्छ है। सिर्फ योग्यता अयोग्यता का अंतर होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि साईं बाबा के अंदर लेच मात्र गौरव नहीं होता है कि मैं दिव्य हूँ, मैं सदगुरु हूँ, महान हूँ, हमारा शिष्य मुझसे तुच्छ है, ऐसा गर्व नहीं होता है। नकली गुरु, नकली धर्म गुरु के अंदर ऐसा भाव हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं शास्त्रों का अध्ययन किया हूँ, वेद का अध्ययन किया हूँ, गीता का अध्ययन किया हूँ, शास्त्र का अध्ययन किया हूँ, गीता रामायण कंठस्थ है। जो कंठस्थ बाहरी दिशा में है तो उसको तो अहंकार छुएगा। जो अंदर आत्मा की दिशा में है, ब्रह्म के दिशा में है, ब्रह्म तक अहंकार पहुंच ही नहीं सकता, तो सदगुरु को छुएगा कैसे? जो बाह्य दृष्टि के संचालक है, बाह्य दृष्टि वेद शास्त्र उपनिषद का ही ज्ञान रखता हो, अंतर आत्म वेद को पढ़ा ही नहीं हो। वेद क्या है? आपके भीतर जो आत्मा है उस खजाना में पहुंचो तो वही वेद है।
वही खजाना को वेद कहते हैं। वेद पढ़ लिया, बाह्य वेद पढ़ लिया, वो वेद नहीं। वेद भीतर है। वेद का मतलब ज्ञान, वेद का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, सनातन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और वो ब्रह्म ज्ञान पोथी पढ़ने से नहीं होता। रामायण में भी है पोथी, कबीरदास जी कहे कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 28 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। समझ रहे हैं? जो 28 अक्षर प्रेम का सदगुरु सानिध्य में पढ़ लिया है, उस वेद तत्व आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वो वेद ज्ञाता है, शास्त्र ज्ञाता है। सब पढ़ाई पढ़ लिया, वो त्रिकालदर्शी है। उसमें स्थिति बना लिया तो वो त्रिकालदर्शी है। वो अव्यक्त स्थिति वाला है। जो बाहर की स्थिति में वो फंसा नहीं है, वो अव्यक्त में स्थित है, वो अव्यक्त की स्थिति वाला है। तो हमको वहां पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? अपने भीतर अव्यक्त की स्थिति में पहुंचना है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।